हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज हम अपनी क्लास 5th का चैप्टर नंबर 2 यानी कि 2 स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों वर्ण विचार। वर्ण विचार आपने पढ़े होंगे पहले भी, अगर नहीं पढ़े हैं तो आज हम पढ़ते हैं बहुत अच्छे से। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम वर्ण और वर्णमाला देखेंगे बच्चों। बहुत प्यारा और बहुत अच्छा चैप्टर है, इसे हम बहुत ध्यान पूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। भाषा में सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं बच्चों। भाषा में सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, वर्ण तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं। अभी हम बात करेंगे ना, यहाँ पर बात हमारी वर्ण विचारों की होगी। ठीक है, वर्ण और वर्णमाला। भाषा में सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। जो भाषा होती है हमारी, उसमें सबसे छोटी जो हमारी ध्वनि होती है उसे क्या कहेंगे बच्चों? वर्ण कहेंगे। हिंदी भाषा में मुख्य रूप से 44 वर्ण होते हैं, 44 वर्ण होते हैं, आपको भी पता है बच्चों। ठीक है, वर्णों का व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। जो वर्णमाला होती है हमारी, वर्णों का व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है बच्चों। हिंदी की वर्णमाला इस प्रकार है। आइए हम हिंदी की वर्णमाला थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारे स्वर होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? हमारे स्वर होते हैं। और स्वर हमारे कितने होते हैं? 11। ठीक है बच्चों, यहां बात है हमारे व्यंजन की, और व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 33। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ आया? तो बात करते हैं स्वर की। ए, आ, छोटी ई, बड़ी ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ। ठीक है बच्चों, ये हमारे स्वर हैं। अब बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन पढ़ लेते हैं। अब यहाँ क वर्ग के व्यंजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे क वर्ग में आएगा कै, खे, गे, घे, ड़े। ठीक है बच्चों, अब यहाँ च वर्ग आ रहा है हमारा। च, छ, ज, झ, ये। ठीक है बच्चों, ये हमारे पंचम वर्ण है। आपको देखो दिख रहे होंगे पंचम वर्ण हमारे इस प्रकार आ रहे हैं, लेकिन ये इन्हीं के साथ हमें बोले जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आ जाते हैं ट वर्ग की। टे, ठे, डे, 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 अणे आ गया वो। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं त वर्ग की। ते, थे, दे, धे, ने। अब बात करते हैं पे वर्ग की बच्चों। पे, फे, बे, भे, में। ठीक है बच्चों, अब बच्चों बात आ जाती है अंतरस्थ की। ठीक है, अंतरस्थ्य की। ये, रे, ले, बे। ठीक है बच्चों, अब आ जाती है ऊष्म की। ऊष्म पढ़ते हैं अब हम। से, शे, से, है। ठीक है बच्चों, यहां हमारे व्यंजन कंप्लीट हो जाते हैं। आगे देखते हैं हम। आगे पॉइंट है हमारा बच्चों अंग। अंग है हमारा, जहां ये छोटी बिंदी लगी हुई हमारी अंग की बिंदी है। अंग, चंद्र बिंदु तथा आह अयोगवह वर्ण कहलाते हैं। ये हमारी अयोगवह वर्ण कहलाते हैं। अक्सर इन्हें स्वरों के साथ लिखा जाता है। कुछ लोग इन्हें स्वर मानते हैं, किंतु ये न तो स्वर है और न ही व्यंजन है बच्चों। अंग, आ, ये जो होते हैं अयोगवा होते हैं, अयोगवा कहलाते हैं। ये ना स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं, लेकिन कुछ श्रेणी में इन्हें स्वर भी माना जाता है, किंतु ये स्वर नहीं होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। अब बात करते हैं बच्चों संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन हमारे छ, त्र, ज्ञ। ठीक है बच्चों, ये हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये दो व्यंजनों के मेल से बने होते हैं। इनकी मूल पहचान समाप्त हो जाती है, क्योंकि ये दो मेल से बने हुए होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। ड़ तथा ड़ विकसित ध्वनियां होती हैं। ठीक है बच्चों, इन्हें कुछ शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए विकसित किया गया है। आगे देखते हैं। ओ, जे, फे, गे आदि आगात ध्वनियां कहलाती हैं। ये आगात ध्वनियां कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, इन्हें विदेशी शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए विकसित किया गया है। ये जो शब्द हैं हमारे, ये जो जिनकी बात हो रही है, ओ, जे, फे, गे, ये आगात ध्वनियां कहलाती हैं। अब बात करते हैं वर्ण के
भेदों की, ठीक है, वर्ण के भेद। वर्ण के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, ये हैं स्वर, ठीक है बच्चों। स्वर का स्वतंत्र उच्चारण किया जाता है, इनके उच्चारण में मुख से वायु बिना किसी रुकावट के निकलते ही हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। इन्हें दो तरह से लिखा जाता है। देखते हैं दो तरह से कैसे लिखा जाता है। अपने मूल रूप में, जैसे आई, आई, भाई, आएगा, बनाएगा, बनाए आदि, ठीक है, ये इसमें एग्जाम्पल को। अब मात्रा के रूप में कैसे हम बात करेंगे, जैसे जानकारी, अमिता, दीवार आदि, ठीक है, ये हमारे इसमें उदाहरण के रूप में आपको वर्ण के भेद दिखाए हैं हमने, ठीक है। आगे देखते हैं स्वर के भेद। अब बात करेंगे हम स्वर के भेद की। स्वर के भेद हमारे 3 होते हैं, ठीक है। अब 3 होते हैं हमारे। सबसे पहला होता है बच्चों ह्रस्व स्वर, इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। ये 4 होते हैं, ए, छोटी ई, छोटा ऊ तथा री, ठीक है। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर में इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है। ये 7 होते हैं, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ तथा ओ, ठीक है बच्चों, ये हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। अब प्लुत स्वर होते हैं। अब प्लुत स्वर के बारे में बात करते हैं। प्लुत स्वर, इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से तिगुना समय लगता है। यहाँ जब हमने दीर्घ स्वर की बात करी थी तो यहाँ दुगुना समय लगा, और प्लुत स्वर की बात हुई तो यहाँ हमारा तिगुना समय लगता है। जैसे ओम आदि प्लुत स्वर एक ही होता है, ठीक है बच्चों, एक ही स्वर होता है ये। अनुस्वार, अब बात करते हैं अनुस्वार की। इसका उच्चारण नाक से होता है, ठीक है बच्चों, नाक से होता है। जिसका स्वर हमारा नाक से होगा उसे हम कैसे कहेंगे। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, हम उदाहरण देखते हैं। चंचल, तो इसमें अंग की बिंदी का जो स्वर आ रहा है वो हमारा नाक से आ रहा है। कंचन, जंगल, दंगल आदि, ठीक है बच्चों। अब आगे देखते हैं अनुशासिक स्वर। ये हमारा चंद्र बिंदु का स्वर है। इसका उच्चारण नाक और गले से दोनों से होता है। इसका जब हम उच्चारण करेंगे नाक और गले से दोनों से होगा। जैसे गांव, चांद, ऊंट, हंसना आदि, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं हम मात्राएं की, ठीक है, मात्राएं। जब व्यंजनों के बाद स्वरों का प्रयोग किया जाता है तो उसका रूप बदल जाता है। उसके बदले रूप को ही मात्रा कहते हैं। ए के अतिरिक्त सभी स्वर व्यंजनों के साथ मिलकर मात्राओं का रूप ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ ये चार्ट दे रखा है, इसमें हम जानेंगे मात्राएं, स्वर, ठीक है। सबसे पहले ए, ठीक है, ए की कोई मात्रा नहीं होती है। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं बच्चों, ए की कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर ये ब्लैंक है, ब्लैंक का चिन्ह लगा दिया है, ठीक है बच्चों। अब बात आती है आ की बच्चों, आ का डंडा हमारी मात्रा हो जाएगी, ठीक है। और अब बात करेंगे यहाँ पर वर्ण के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने ए दिखाया, उसकी कोई मात्रा नहीं है। अब कै, हलंत जमा ए, तो हमारा कै, जो हम कै बोलेंगे, जब हमारा स्वर उच्चारण करेंगे, अब जब हम कै को, तो हमारा कै के रूप में जब हम ध्वनि बोलेंगे कै, तो ए की ध्वनि सुनाई दे रही है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो प्रयोग होगा वो होगा कमल कर। मूल रूप हमारा क्या होगा, अमरूद, अगरबत्ती, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, यह हमारा आ का स्वर है और मात्रा हमारी आ है, ये रही आ, ठीक है। यहाँ कै जमा आ बराबर का, ठीक है। अब का जो हमारा प्रयोग होगा वो होगा काला कपड़ा, ठीक है। और मूल रूप होगा हमारा आम, आग, ठीक है मेरे बच्चों। अब आगे देखते हैं, यहाँ बात आती है अब छोटी ई। अब छोटी ई मात्रा हमारी ई, ठीक है। वर्ण हमारा मात्रा के साथ है मैं जमा ई, तो क्या हो गया मी। तो अब हम मी का जो प्रयोग करेंगे, अब हम कैसे करेंगे छोटी ई का प्रयोग, कैसे, मिठाई, मिठास। अब यहाँ मूल रूप कैसे करेंगे हम, इमली, इत्र, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, बात होती है बड़ी ई की, ठीक है। बड़ी ई हमारा स्वर है और मात्रा हमारी ई, ठीक है। अब वर्ण मात्रा के साथ हम कैसे करेंगे, से,
हलंत जमा ई, तो सी। ठीक है, अब हम सी का प्रयोग कैसे करेंगे? सीख, सीमा। ठीक है, मूल रूप होगा ईख, ईद। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं ऊ, छोटा ऊ। अब छोटे ऊ का प्रयोग हम कैसे करेंगे? मात्रा हमारी छोटे ऊ की ये आ गई, अब प्रयोग कैसे मात्रा के साथ कैसे करेंगे? के जमा ऊ, कू। अब कू का हमारा प्रयोग कैसे होगा? कुली, कुमार। अब यहाँ पर मूल रूप कैसे आएगा? उल्लू, उपदेश। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे। अब बात होगी बड़े ऊ की। बड़े ऊ का हमारा प्रयोग, ये हमारा मात्रा होगी चे, हलंत ऊ, तो क्या होगा? चू। ठीक है, जब हम बड़े ऊ की बात करते हैं तो थोड़ा सा ऊ करके बात करेंगे। ठीक है, यहाँ जब छोटा ऊ होगा तो हमारा ऊ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है हमारा प्रयोग? चूना। ठीक है, चूरमा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ मूल रूप उसका हुआ ऊन, ऊंट। ठीक है बच्चों, अब आगे देखेंगे री। अब यहाँ पे जो हमारी मात्रा है री, ये रहा बच्चों। ठीक है, री, यहाँ जो आपको छोटा सा दिख रहा है ये हमारी मात्रा है, तो री, तो यहाँ होगा के हलन जमा री, तो यहाँ होगा क्री। देखो कै के नीचे छोटा रे बन रहा है, तो अब बात करें यहाँ कृषि, जो हमारा प्रयोग होगा कृषि, कृषण। ठीक है बच्चों, अब यहाँ मूल रूप होगा ऋषि ऋण। ठीक है, अब यहाँ बात करेंगे ए की, तो यहाँ हमारी मात्रा है ए। ठीक है, ठे हलंत ए, तो क्या होगा? ठे। तो अब हम यहाँ पे जो प्रयोग करेंगे ठेला, ठेस। ठीक है, एड़ी, एकता। ठीक है बच्चों, यह हमारा ए का भी प्रयोग हो गया और ठे का भी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आए। आए के यहाँ ओ। ठीक है, दो मात्रा आ रही है, मैं हलंत ए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मैं। ठीक है, अब प्रयोग कैसे करेंगे? मेला, मैच। ठीक है, और मूल रूप होगा एनक, एरावत। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे ओ। ठीक है, यहाँ ओ की बात हो रही है, ये रहा ओ। ठीक है, गे जमा ओ। ठीक है, गो। अब यहाँ कैसे करेंगे? गोरा, गोदाम। ठीक है, प्रयोग आ गया समझ आपको। अब बात करते हैं मूल रूप की, ओखली, ओणम। ठीक है बच्चों, अब लास्ट आपका ओ, ओ जो खींच के हम मात्रा बोलेंगे ओ, कै हलन जमा ओ, को, तो यहाँ पर हमारा प्रयोग होगा कोतूहल कौन, कोतूहल कौन, और मूल रूप होगा औरत, औकात। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपको मूल रूप भी समझ आया होगा, प्रयोग भी समझ आए होंगे, मात्रा भी और स्वर भी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं व्यंजन। व्यंजन, व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं, इन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जो व्यंजन होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते, उन्हें स्वरों की मात्रा की, स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। इनकी संख्या 33 होती है, जैसे कि हमने अभी ऊपर बताया था। इन्हें आपने सभी पढ़ा है। ठीक है बच्चों, आपने सभी ने पढ़ा होगा इनको। इनके कुछ दूसरे भेदों को पढ़िए। इनके कुछ दूसरे भेद होते हैं जिनको हम पढ़ेंगे। संयुक्त व्यंजन, दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इन दोनों व्यंजनों की अपनी मूल पहचान समाप्त हो जाती है। ये 4 होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। आइए पढ़ते हैं। कै हलन जमा श, तो क्या हो गया? 6। क्षमा, क्षत्रिय, ये हमारे कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तय हलन जमा रे, त्रय, तो क्या होगा? त्रिशूल, अत्रिय। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। जय हलन जमा ये, तो क्या हो गया? ज्ञ, तो संज्ञा, विज्ञान। ठीक है मेरे बच्चों, आगे देखो। श जमा रे, तो क्या हो गया? श्रेय, क्या हो गया? शार्मिक और आश्रम। ठीक है बच्चों, ये आपको संयुक्त व्यंजन समझ आए होंगे। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन कौन से होते हैं बच्चों? दो समान या एक जैसे व्यंजनों से मिलकर द्वित्व व्यंजन बनाए जाते हैं। जैसे कै जमा कै, क्या हुआ? दो। अब ये हमारे दो द्वित्व व्यंजन है, एक साथ दो जो जुड़ते हैं। ठीक है, डबल कै, इसका हम 2 बार कै होंगे, डबल कै, आधा कै कै, एक आधा कै होगा और एक पूरा कै होगा। ठीक है बच्चों, आपको दिखाई दे रहा होगा। चक्कर,
पक्का। तो ये हमारा दो कै के साथ मिलकर जो हमारा व्यंजन बन रहा है द्वित व्यंजन, वो होगा चक्कर और पक्का। ठीक है, पै जमा पै, तो ये आधा पै और पै कैसे हो जाएगा, थप्पड़ चप्पल। ठीक है बच्चों, ले जमा ले, तो ये आधा ले और ले, तो क्या हो जाएगा, लल्लू बिल्ली। ठीक है बच्चों, टे जमा टे, ये क्या हो जाएगा बच्चों, टे के नीचे टे। ठीक है, टट, तो क्या हो जाएगा, पट्टी मिट्टी। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं, चे जमा चे, आधा चे और चे, क्या हो जाएगा, बच्चा कच्चा। यहाँ आप पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, मैं जमा मैं, आधा मैं पूरा मैं। ठीक है, चम्मच अम्मा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं, तय जमा तय, तय या फिर तय तय, आधा तय और तय, क्या आ जाएगा, कुत्ता पत्ता। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे, जय जमा जय, तो क्या आ जाएगा, आधा जय और जय, लज्जा सज्जा। ठीक है बच्चों, संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर कौन से होते हैं बच्चों, पढ़ते हैं, दो अलग अलग व्यंजनों के मिलने से संयुक्ताक्षर बनते हैं। जैसे कै जमा ये क्य, तो क्या होगा, क्या क्यारी। ठीक है बच्चों, दय जमा ये, क्या होगा, घ या दया। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, विद्या या विद्यालय। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं, पै जमा ये प्य, तो आधा पै और ये क्या हो गया, प्य, तो क्या हो गया, प्यारा प्यास। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे, चे जमा छ, तो क्या हो जाएगा, चच्छ, तो इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, अच्छा स्वच्छ। तय जमा ये, तो आधा तय और ये क्या बन जाएगा बच्चों, त्योहार और त्याग। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं, रै के विभिन्न रूप। अब हम यहाँ पे बात करेंगे हमारे रै के विभिन्न रूप के बारे में। यहाँ रै की बात हो रही है। ठीक है, अब एक बार हम रै देख लेंगे, रै के जो विभिन्न रूप हैं उन्हें पढ़ लेंगे ध्यान से। ठीक है, देखो, जब रै स्वर रहित रै होता है तब रै आगे आने वाले व्यंजन के ऊपर के रूप में लगाया जाता है। जैसे अब हम रै जो हमारा रै वर्णों के ऊपर लगेगा, शब्दों के ऊपर लगेगा, उस रै की हम एक बार बात कर लेंगे। रै जमा रै मैं, ठीक है, जमा मैं, रै कै जमा रै जमा मैं, क्या हो जाएगा, कर्म, क्योंकि रै हमारा ऊपर आ गया। बै जमा रै जमा शा, क्या हो गया, वर्षा। ठीक है बच्चों, अब आपने देखा होगा कि ऊपर जो रै आ रहा है उसे किस तरह से हमें लगाना है। शे जमा रै जमा तय, क्या हो जाएगा, शर्त। का जमा रै जमा ये, क्या हो जाएगा, कार्य। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे, जब रै स्वर रहित व्यंजन के बाद होता है तब उसे व्यंजन की खड़ी पाई के साथ रै पदेन के रूप में लगाया जाता है। यहाँ देखो आ का डंडा दे रखा है और हलंत जैसा भी रै दे रखा है। ठीक है, अब इसकी हम बात करेंगे, इसका हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, कैसे लगाएंगे। कै जमा रै जमा मैं, तो क्या हो जाएगा, क्रम। अब यहाँ ये वाला जो हमारा रै है हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आ के साथ। ऊ जमा मैं जमा रै, क्या हो जाएगा, उम्र। जब हम उम्र लिखेंगे तो बच्चों हमारा रै वहाँ आ जाएगा मैं के नीचे। ठीक है, अब देखेंगे आगे, पै जमा रै जमा रै, तो क्या हो जाएगा, प्रण। भै जमा रै जमा मैं, क्या हो जाएगा, भ्रम। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं, बिना पाई वाले। अब यहाँ बात हो रही है बिना पाई वाले, पहले पाई वाले की बात हो रही थी, खड़ी पाई की, अब यहाँ बिना पाई वाले व्यंजनों के टे ठे डे के साथ रै पदेन के रूप में लगाया जाता है। ये वाले रै की बात होगी। ठीक है, जैसे टे जमा रै जमा कै, क्या हो जाएगा, ट्रक। ठीक है बच्चों, नीचे रै आ रहा है। अब डे हलन जमा रै जमा मैं, क्या हो जाएगा, ड्रम। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं, अब बात होती है री की। मात्रा के उच्चारण भी लगभग रै की तरह ही होता है, जैसे श्रण रण कृचिक कृषिक। ठीक है बच्चों, यहाँ इनका रूप दिखा दिया है, उदाहरण दे दिया है आदि। वर्ण विच्छेद, अब बात करते हैं वर्ण विच्छेद की। वर्ण विच्छेद को हम किस तरह से प्रयोग करेंगे, अब वर्ण विच्छेद के बारे में देखेंगे। ठीक है बच्चों, विच्छेद का अर्थ अलग करना होता है। जो हमारा देखो, विच्छेद का अर्थ जो होता है वो शब्द को या वर्ण को अलग करना होता है। किस तरह होता है, आइए बात करते हैं। किसी शब्द के प्रयोग वर्ण को अलग करने योग के रूप में लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। विच्छेद का अर्थ है अलग करना।
ठीक है बच्चों, किसी शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग करके योग के रूप में लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे, अब बात करते हैं जैसे, अब यहाँ उदाहरण दे रखे हैं विधाल्य। अब विधाल्य को हम कैसे विच्छेद करके लिखेंगे? बै हलंत जमा ई जमा दै हलंत जमा ये हलंत जमा आ जमा ले हलंत जमा ए जमा ये हलंत जमा आ ए। ठीक है, अब यहाँ क्या हो गया? विधाल्य का विच्छेद हो गया। अब ध्वनि विच्छेद करते हैं। अब हम ध्वनि विच्छेद कैसे करेंगे? धै हलंत जमा वै हलंत जमा ए जमा न हलंत जमा ई, ध्वनि, यह हमारा ध्वनि विच्छेद है। आगे बनारस का विच्छेद करेंगे। अब हम बै हलंत जमा ए जमा न हलंत जमा आ जमा रे हलंत जमा ए हलंत जमा से हलंत जमा ए। ठीक है, ये बनारस हो गया। पुस्तक का हम अनुच्छेद करेंगे, विच्छेद करेंगे पुस्तक का। पै हलंत जमा उ जमा से हलंत जमा ते हलंत जमा ए जमा के हलंत जमा ए, तो पुस्तक। कंप्यूटर का विच्छेद करेंगे। अब हम वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? वर्ण विच्छेद कै हलंत जमा ए हलंत जमा मैं हलंत जमा पै हलंत जमा ये हलंत जमा बड़ा उ जमा टे हलंत जमा ए जमा रे हलंत जमा ए। ठीक है बच्चों, अब अकबर का हम विच्छेद करेंगे। ए जमा हलंत के जमा ए जमा बै हलंत जमा ए जमा रे हलंत जमा ए, तो क्या हो जाएगा? अकबर। यहाँ हमने अच्छे से वर्ण विच्छेद करके देख लिए और समझ लिए। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं अब तक हमने अपने चैप्टर में क्या सीखा। ठीक है, अब तक हमने क्या सीखा अपने चैप्टर में? वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है। मैंने सबसे शुरू में आपको बताया था कि वर्ण जो होता है वो क्या होता है? सबसे छोटी भाषा की ध्वनि होती है। वर्णों के व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वरों के निर्धारित चिन्ह मात्राएं कहलाती हैं। अब हमने मात्रा की भी बात करी थी। दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन जो अपनी पहचान खो देते हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, दो समान व्यंजनों के मेल से द्वित व्यंजन बनते हैं, ये भी हमने आपको समझाया था। जो दो समान व्यंजन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? द्वित व्यंजन कहते हैं। दो भिन्न व्यंजनों के मेल से संयुक्त अक्षर बनते हैं। शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। अभी हमने आपको वर्ण विच्छेद भी सबसे अच्छे से पढ़ाया था। आई होप बच्चों आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको ठीक लगी होगी। अब आपसे नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।